सोचिए 90s का वो जमाना जब आर्केड मशीन्स के सामने लाइन लगती थी। कॉइन्स खत्म हो जाते थे लेकिन जुनून नहीं। जब स्ट्रीट फाइटर 2 सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन था। और आज उसी लेगेसी को लेकर आ रही है बिग स्क्रीन अडैप्टेशन स्ट्रीट फाइटर। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ रियो और केन की नहीं, इस बार स्पॉटलाइट इंडिया पर भी है, क्योंकि धालसिम का रोल निभा रहे हैं इंडिया के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल। और यहीं से शुरू होती है असली डिबेट। इंटरनेट पर लोग दो कैंप्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक साइड कह रही है फाइनली एक इंडियन एक्टर ग्लोबल फ्रेंचाइज में स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन लेकर आया है। दूसरी साइड बोल रही है ये सिर्फ मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, इंडिया का टिकट विंडो देखकर कास्टिंग हुई है। सवाल सीधा है, क्या ये रियल रिकग्निशन है या कैलकुलेटेड बिजनेस मूव? प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, इसके पीछे है लेजेंडरी पिक्चर्स और पैरामाउंट पिक्चर्स। स्केल आईमैक्स लेवल का बताया जा रहा है। टाइमलाइन रिपोर्टेडली 1993 ईरा की है, जब स्ट्रीट फाइटर 2 का आर्केड डोमिनेशन पीक पर था। और अगर ये सच में वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट को फेथफुली अडैप्ट करता है तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन में। गेम लॉर का धालसिम एक लीन ऑलमोस्ट स्केलेटल स्पिरिचुअल योगी जो अपने गांव के लिए लड़ता है, जो अग्रेशन से ज्यादा फिलॉसफी में बिलीव करता है। और स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं, शार्प मस्कुलर इंटेंस विद्युत जामवाल। कुछ फैंस कह रहे हैं कैरेक्टर की फिजिकलिटी चेंज हो गई है, कुछ कह रहे हैं सिनेमा अडैप्टेशन में विजुअल इंपैक्ट जरूरी होता है। सच शायद बीच में कहीं है। मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी ने भी अपना माइक्रोस्कोप निकाल लिया है। विद्युत का बैकग्राउंड कलारीपयट्टू 2 में बताया जाता है। उनकी आइडेंटिटी ही एक्शन रियलिज्म पर बनी है। लेकिन ऑनलाइन ब्रेकडाउन वीडियोस में लोग टेक्निक कंपेयर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म वर्सेस सिनेमैटिक कोरियोग्राफी। रियलिटी ये है कि हॉलीवुड एक्शन रेयरली 100% ट्रेडिशनल होता है। कैमरा एंगल, स्टंट सेफ्टी, ड्रामेटिक टाइमिंग सब चीजें मॉडिफाई करती हैं मूवमेंट को। इसलिए सवाल ऑथेंटिसिटी का कम और सिनेमैटिक अडैप्टेशन का ज्यादा है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। अगर फिल्म में 15-18 फाइटर्स हैं तो स्क्रीन टाइम नेचुरली डिवाइड होगा। तो क्या धालसिम को मीनिंगफुल आर्क मिलेगा? क्या उनका स्पिरिचुअल डेप्थ एक्सप्लोर होगा, या वो सिर्फ एक फ्लैशी एंट्री और एक फाइट तक लिमिटेड रह जाएंगे? अगर स्क्रिप्ट ने उनके फिलॉसफी एंगल को स्ट्रॉन्ग बनाया तो ये कैरेक्टर सरप्राइज पैकेज हो सकता है। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ एक्सोटिक मिस्टिक बना दिया गया तो क्रिटिसिज्म वैलिड होगा। विद्युत के सपोर्टर्स का कहना है बॉलीवुड ने उन्हें उतना स्पेस नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था, और अगर हॉलीवुड उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है तो ये विन है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म तब मीनिंगफुल होता है जब रोल लेयर्ड हो, सिर्फ प्रेजेंस काफी नहीं होती। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अभी ट्रेलर और लिमिटेड विजुअल्स के बेसिस पर क्लियर जजमेंट देना जल्दी होगा। लुक इंटेंस है, स्केल प्रॉमिसिंग है, लेकिन फ्रेंचाइज अडैप्टेशन का हिस्ट्री मिक्स रहा है। सक्सेस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर डेप्थ, एक्शन कोरियोग्राफी और इमोशनल कनेक्ट पर। तो 2026 में जब ये फिल्म रिलीज होगी तब डिसाइड होगा कि योगा फायर सिर्फ डायलॉग था या सच में सिनेमैटिक इम्पैक्ट। तब पता चलेगा कि विद्युत जामवाल ने धालसिम को रीडिफाइन किया या सिर्फ रीइंटरप्रेट। अब आप बताओ, क्या ये बोल्ड कास्टिंग चॉइस है या रिस्की गैम्बल? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना, क्योंकि असली जजमेंट ऑडियंस देती है और यहाँ हर व्यूअर एक क्रिटिक है।